दोस्तों नमस्कार, जेआरसीएम में आपका दोस्त प्रमोद मौर्य आरसीएम में टेक्निकल अचीवर हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आरसीएम में ज़्यादा लोग फेल क्यों होते हैं। कोई बोलता है मेरे चाचा ने करके छोड़ दिया, मेरे पापा ने करके छोड़ दिया, मेरे दोस्त ने करके छोड़ दिया या मेरे पड़ोसी ने किया था, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया। ये फंसने फंसाने का काम है, ये बेकार है, ख़राब है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर फेल होने के रास्ते को बंद कर दिया जाए तो कैसा होगा। सोचिए आप थोड़ा सा। ज़्यादातर लोग फेल हो रहे हैं, ये तो हम सब लोग सुन रहे हैं ना कि वो फेल हो गया, वो फेल हो गया, वो बहुत लोग फेल हो गए। लेकिन अगर फेल होने के रास्ते को, फेल होने के दरवाजे को ही बंद कर दिया जाए तो क्या फिर कोई फेल हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो फेल होने के दरवाजे को आज हम बंद करने वाले हैं। क्या ये संभव है? बिल्कुल, डायरेक्ट सेलिंग में संभव है। और किसी फील्ड में संभव है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम में ये संभव है कि फेल होने के दरवाजे को बंद किया जा सकता है। कैसे बंद करना है, आइए उसी पे बातचीत आपसे हम करते हैं। दोस्तों देखिए, कोई भी काम को करने का एक प्रोसेस होता है। अब ये प्रोसेस क्या होता है? अभी इस समय धान की खेती है। धान आप समझते हैं, जो चावल होता है, उस धान की खेती को क्या किया जाता है, एक जगह उसकी जरई डाली जाती है। हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं जरई डालना, मतलब एक जगह उसको ढेर सारा धान डाल दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उग जाती है। जब वो छोटे छोटे से ही पौधे होते हैं तो उसे वहाँ से निकाल करके बड़े खेत में लेके जाया जाता है। बड़े खेत में, क्लियर, छोटे जगह से निकाल के बड़े जगह पे। तो कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पे आप ज्वाइनिंग किए हैं, वहाँ पर रह कर के बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। माहौल को बदलना पड़ेगा। यानी आप अपनी जगह को छोड़ो। जब तक आप अपनी जगह को नहीं छोड़ोगे, किसी मीटिंग, किसी बड़े प्रोग्राम में नहीं जाओगे, जब तक आपको कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन सिर्फ क्या बड़े प्रोग्राम में जाने से, क्या उस धान के खेती को बड़े प्लाट में, बड़े खेत में लगा देने से क्या वो धान फलेगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि उस धान में जब तक पानी नहीं दिया जाएगा, जब तक खाद नहीं डाली जाएगी, जब तक उसकी घास निकाली नहीं जाएगी, वो धान का पेड़ बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह से आप आईडी तो लगा लिए, लेकिन आप किसी मीटिंग में नहीं जा रहे हो, किसी बड़े फंक्शन, बड़े प्रोग्राम में नहीं जा रहे हो, जिससे आपको सीखने को मिल नहीं रहा है। और जब तक आपको सीखने को नहीं मिलेगा, माहौल नहीं मिलेगा, जब तक आपका जो मनोबल है वो आपका बनेगा नहीं। और जब मनोबल नहीं बनेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मनोबल को बनाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए, सेल्फ मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपको बड़े इवेंट में, बड़े प्रोग्राम में जाना चाहिए। क्लियर? और लगातार छोटी छोटी मीटिंग में बने रहना होगा। और साथ में आप अपने अपलाइन से सीखते रहें। आप अपने भेजी गई वीडियो अपलाइन के द्वारा जो आती है उससे सीखते रहें। आरसीएम के गुरुकुल पाठशाला में बने रहें, नॉलेज लेते रहें। जिस तरह एक खेत में जो धान उगता है और बड़ा होता है, फल लगते हैं, उसमें पानी, खाद दिया जाता है, उसका टाइम टाइम से रख रखाव किया जाता है, उसके बाद वो धान बड़ा होता है। अब समझने की बात क्या है, इतने कुछ से बड़ा नहीं होता। कई बारी क्या होता, बारिश इतनी तेज़ आती है पूछो मत, धान के कई सारी पत्तियां टूट जाती हैं। कई बारी हवा इतनी तेज़ चलती है, बहुत सारे धान के खेत ऐसे हैं जो सो जाते हैं, मतलब कि गिर जाते हैं। कई बार उनके फल लग जाते हैं, धान में बाल आ जाती है और ओले पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं बर्फ़ गिरा है। उस बर्फ़ को गिरने से, ओले को गिरने से क्या होता है, वो धान की फसल ख़राब हो जाती है। वो धान की जो बाल है, धान है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कई बारी। लेकिन फिर भी कुछ धान के पेड़ ऐसे होते हैं जो नहीं गिरते, खड़े रहते, उसमें फल लगे भी होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आप जहाँ शुरुआत की हो वहाँ से बड़ा कुछ नहीं होगा। अपनी जगह को बदलो, अपने माहौल को बदलो और लगातार अपलाइन के टच में रहो। खाद पानी का मतलब है लगातार सीखते रहो, लगातार जूम मीटिंग में बने रहो, मीटिंग सेमिनार में बने रहो, तो आपको सफलता मिलेगी। अब एक बात और समझिए आप, अगर जहाँ पे धान को छींटा गया था वहीं पर धान को छोड़ दिया जाए, क्या वो मजबूत पेड़ बनेगा? कभी नहीं बनेगा। इसलिए उससे माहौल बदलना होता है, मिट्टी बदलनी होती है, पानी बदलना होता है, जगह बदलनी होती है, तब जा कर के वो धान, और इस प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें उसे झेलनी भी पड़ती है, तब जा कर के वो धान की खेती मजबूत होती है। फिर उसमें बाल लगते हैं, फिर वो धान को हम काट के, चावल निकाल के, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और हम उससे फिर पका के खाते और पेट भरता है। इसका लंबा प्रोसेस होता है। सेम उसी तरह से आरसीएम का भी, नेटवर्क मार्केटिंग का भी प्रोसेस है। और उस प्रोसेस के साथ अगर आप काम करेंगे, अगर आप हवा के झोंके को सहने को तैयार हैं, अगर आप बहुत तेज़ ओले गिरते हैं, हवा है, पानी है, बारिश है, उसको झेलने को अगर आप तैयार हैं, तो आप मजबूत पेड़ बनेंगे। आप लोगों की ना सुनने को तैयार हैं, लोगों के रिजेक्शन झेलने को तैयार हैं,
फील्ड में जा कर के काम करने को तैयार हैं, लोगों के बहाने को सुनने को तैयार हैं, तो आप एक अच्छे, एक मजबूत, ज़बरदस्त लीडर बनेंगे और बहुत सारा पैसा आप कमाएंगे। क्लियर। लेकिन जो लोग रिजेक्शन नहीं झेलते हैं, जो लोग नॉलेज इकट्ठा नहीं करते, जो लोग अपलाइन और सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, जो लोग माहौल में नहीं बने होते हैं, नहीं आते, नहीं माहौल में जाते हैं, वो लोग ही फेल हो जाते हैं और वही फिर गाना गाते हैं कि मैं किया था, मेरे दोस्त ने किया था, परिवार ने किया था, रिश्तेदार ने किया था। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से काम करे, सिस्टम के हिसाब से काम करे, सिस्टम को फॉलो करके काम करे, जो बनाया गया प्लेटफार्म है उस पर चल करके अपलाइन के हिसाब से काम करे, तो सफलता ज़रूर मिलती है। यानी फेल होने के दरवाजे सभी बंद हो जाते हैं अगर नॉलेज आपके पास में हो जाए। बड़े बड़े युद्ध, बड़े बड़े जो है कि योद्धा जो लोग थे, वो राजनीति बनाकर के, योजना बनाकर किसी भी काम को किया उन्होंने, और प्रोसेस के साथ उन्होंने किया, रणनीति के साथ उन्होंने किया, तो उनका काम सफल रहा और हुआ। बहुत बड़े बड़े युद्ध जीते गए हैं। लेकिन जिन्होंने रणनीति नहीं बनाई थी, जिन्होंने तैयारी नहीं किया था, जिन्होंने सारी खूबियों को नहीं समझ पाए थे, पकड़ नहीं पाए थे चीज़ों को, वो हार गए, वो राजा हार गए, उनका देश गुलाम हो गया। तो आप एक अच्छे योद्धा बने, एक अच्छा लीडर बने, एक अच्छा वक्ता बने, अपने टीम का एक अच्छा सीनियर अपलाइन बने। इसके लिए आपको लगातार फील्ड में जाना होगा, लोगों के रिजेक्शन झेलने होंगे, लोगों की ना सुननी होगी, लोगों के बहाने सुनने होंगे। फिर उसके बाद भी अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो आप एक चमकते हुए सितारा अपने परिवार का, अपने ख़ानदान का, अपने समाज का बन सकते हैं। क्लियर। क्योंकि देखिए, सफलता खैरात में नहीं मिलती है, उसकी कुछ कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है। कीमत यही है कि आप ना चाहते हुए भी, ना मन हो तब भी जाकर फील्ड में उतर कर के आप काम करें, मन ना हो फिर भी काम करें, फील्ड में उतर कर के काम करें, बहाने ना बनाएं आप, तब जा कर के आप कुछ बन पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो सिर्फ बहाने बनाते हैं। तो बहाने बनाने वालों के पास सपने नहीं होते, और जिसके पास सपने होते उनके पास बहाने नहीं होते। तो दोस्तों, आज की इस जानकारी से आपको क्या सीखने को मिला वो मुझे कमेंट करके बताना। एक काम ज़रूर करना, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। अगर सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे तो लगातार आगे बढ़ेंगे। आगे मैं और इस अगली वीडियो में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि कैसे हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें और कैसे हम बहुत कम समय में बड़ी पिन को अचीव कर पाएंगे, उसके बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पे, मैं कहीं गुम ना हो जाऊँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। एक लाइक कर देना वीडियो को, इससे क्या होता है, आप जैसे अच्छे लोगों तक ये वीडियो पहुँचती है और उन्हें भी सीखने को मिल जाता है। तो वीडियो शेयर करिए, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को जानकारी साझा कीजिए लोगों से, और अपने आप को, परिवार को, स्वास्थ्य को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।